हेलो दोस्तों, मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल खुशी कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज से इस चैनल के माध्यम से संस्कृत विषय की संपूर्ण तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, आपके क्लास 10th के संस्कृत विषय का पहला पाठ मंगलम है। पहला पाठ मंगलम है। आज हम लोग उसके परिचय और पहला जो श्लोक दिया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। मंगलम पाठ जो है आप लोगों के उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद के लेखक जो है वो वेद व्यास जी है। उपनिषद के लेखक कौन है? वेद व्यास जी। और उपनिषदों की कुल संख्या 108 होती है। 108 होती है। तो आइए दोस्तों, हम लोग मंगलम के बारे में देर न करते हुए अपना अध्ययन शुरू करें। मंगलम पाठ के बारे में। तो मंगलम का अर्थ, पहले आप लोग ये जानिए कि मंगलम का अर्थ क्या होता है। मंगलम का अर्थ होता है मंगलकारी, मंगलकारी या कल्याणकारी या कल्याणकारी। इस पाठ का परिचय आप लोगों को दिया गया है, जो आप इस पुस्तक के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका परिचय है। इस पाठ के बारे में परिचय है। तो आइए हम लोग देखते हैं। परिचय के बारे में पहले हम लोग अध्ययन करते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। इसका अर्थ इस प्रकार से होगा। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में, अंतिमे भागे यानी अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। अब यहां पर देखिए, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। अर्थात इसका संपूर्ण अर्थ इस प्रकार से होगा। सर्वत्र, सभी जगह, परम पुरुषस्य परमात्मनः, परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानतया यानी प्रधानता से या विशेष रूप से गीयते गाई जाती है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानता से गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। इसका अर्थ इस प्रकार से होगा। उस, तेन का अर्थ होगा उस परमात्मना, उस परमात्मा के द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा जगत अर्थात संसार, उस परमात्मा के द्वारा संसार व्याप्त, और च का अर्थ होता है और, चासी ते से तोड़ेंगे तो च धन अस्ति प्राप्त होगा, चास्ती, च धन अस्ति। तो च का अर्थ होता है और। उस परमात्मा के द्वारा संसार व्याप्त और अनुशासित है। अस्ति का अर्थ होता है। सह एव, सह का अर्थ होता है वह,
एव का अर्थ होता है ही सर्वेषाम तपसाम परम लक्ष्यम। सर्वेषाम तपसाम परम लक्ष्यम, वह ही सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य है। तो कौन सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य है? तो ईश्वर परमात्मा भगवान। अस्मिन पाठे, इस पाठ में, अस्मिन पाठे, अस्मिन शब्द जो है इदम शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसका अर्थ इस होता है, इसका अर्थ इस होता है। अस्मिन पाठे, ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन में है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्मा परा उपनिषदाम पदात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। अस्मिन पाठे परमात्मा परा उपनिषदाम पदात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में, अस्मिन पाठे, इस पाठ में परम कल्याणकारी, परमात्मा परा का मतलब होता है परम कल्याणकारी। उपनिषदाम, उपनिषद के पदात्मक पंचमंत्रा, पांच मंत्र संकलिता सन्ति, पांच मंत्र संकलित है या दिए गए हैं, जिसमें आप लोगों का पहला श्लोक, पहला मंत्र जो है, इसे श्लोक कहिए या मंत्र कहिए, पहला मंत्र जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और ये 15वां श्लोक है। ईशावास्य उपनिषद का 15वां श्लोक है। कौन? ये हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरणमयेन, सोने रूपी या सोने सा, पात्रेण, पात्र से, इसे तोड़ेंगे, सत्यस्यापिहितम, सत्यस्य धन अपिहितम, सत्यस्य यानी सत्य का, अपिहितम ढका हुआ है, मुखम मुख या मुंह, तत्वम तत्व, त्वम वह तुम, पूषण, पूषण का अर्थ होता है सूर्य, पूषण का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य भगवान जिसे हम लोग बोलते हैं वही सूर्य। अपावृणु, अपावृणु, इसे तोड़ेंगे तो पूषण और अपावृणु प्राप्त होगा। तो पूषण का अर्थ सूर्य और अपावृणु का अर्थ होगा हटा दे। सत्य धर्माय, सत्य धर्म के लिए या सत्य धर्म को, दृष्टये, दृष्टये दिखलाने के लिए। इस श्लोक का संस्कृत अनुवाद दिया गया है आपके अनुयाह में। आप बुक में इधर आइएगा अगले पेज में, तो यहाँ पर अनुयाह लिखा गया है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए यही है, यही है इस श्लोक का संस्कृत अनुवाद और इसी के माध्यम से हम अर्थ प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहां पर लिखा गया, हे पूषण अर्थात हे सूर्य, सत्यस्य मुखम, सत्य का मुंह, हिरणमयेन पात्रेण, सोने रूपी पात्र से, अपिहितम ढका हुआ है। सत्य का मुख हिरणमयेन पात्रेण, सोने रूपी पात्र से ढका हुआ। अब वर्तते का अर्थ होता है। तत् उस, तत् उस, सत्य धर्माय, सत्य धर्म को, मह्यम यानी मुझे, दृष्टये दिखलाने के लिए, अपावृणु हटा दो। तो इसका संपूर्ण अर्थ इस प्रकार से होगा, हे सूर्य, सत्य का मुख सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है, उस सत्य धर्म को मुझे दिखलाने के लिए हटा दो। आप लोग इसका अर्थ भली भांति समझ चुके होंगे और मैं हिंदी अर्थ या अनुवाद लिख देता हूं। हिंदी अर्थ, इसका हिंदी अर्थ लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार से लिखेंगे, हे सूर्य,
सत्य का मुख, सत्य का मुख मुंह सोने रूपी पात्र से, सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है, ढका हुआ है। उस सत्य धर्म को, सत्य धर्म को भी लिख सकते हैं या सत्य और धर्म को भी लिख सकते हैं। सत्य धर्म को मुझे महिम, मुझे दिखलाने के लिए, दिखलाने के लिए दिखलाने के लिए, क्या दिखलाने के लिए? तो मुझे दिखलाने के लिए अपादृणु हटा दो। किसे हटा दो? तो पात्र को हटा दो, उस पात्र को जिससे सत्य का मुख ढका हुआ है, जिससे सत्य का मुख ढका हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग इसके बारे में पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे। आप लोगों को ये बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब इसमें और 4 श्लोक है जिसका वीडियो मैं अगले वीडियो में लोड करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग इसे पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे। आप लोग इसका अध्ययन कीजिए, तैयारी कीजिए खूब ढंग से, और किसी को कोई परेशानी हो तो हमें बताएं। धन्यवाद दोस्तों।